Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Now we have first year mathematics. In this first year mathematics, we will have exercise number 6.4. And in exercise number 6.4, there will be question number 4. There are two parts of the question number 4, and these two parts are relating to the series. अब हमने क्या करना है, सम करना निकालना है, सम ऑफ द सीरीज. ये हमारे पास दो सीरीज दी हुई है. तो पहली सीरीज है 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 सो ऑन. ये जा रहा है 3n टर्म्स तक जा रहा है. अब 3n टर्म्स का क्या मतलब है, जबकि हमें तो कहना चाहिए ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और ये n टर्म्स तक जा रहा है. लेकिन ये 3n क्यों लिखा? 3n इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन सीरीज हैं, तीन सीरीज को उसने सम किया है. ठीक हो गया ना. तो ये इसीलिए 3n टर्म्स तक हो गया. तो अब देखो, तीन सीरीज इसलिए बनती हैं कि आप यहाँ पर खुद भी एक सीक्वेंस बना लें. तो ये इस तरह तो नहीं ना, आपको अरिथमेटिक सीरीज कौन सी होती है जिसमें हमारे पास डिफरेंस कॉमन होता है. इसमें से इसे निकालो, 5 - 3 तो कितना बन गया 2, -7 - 5 तो -12 आता है. इस तरह इसमें से इसे निकालें तो 9 प्लस इंटू -7 तो ये 16. तो यार चेक करें कि डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा. तो इसका मतलब है कि सीरीज जो है ना, तीन सीरीज उसने ली है और तीनों को अलग अलग करके उसने ऐड किया है. तो थोड़ी सी अरेंजमेंट उसने आगे पीछे की है. आप देखें ना, इसको दो तरह से आप कर सकते हैं. या तो फिर ऐसा करें कि तीन तीन टर्म्स लेकर सम करें और एंड तक ले जाए. ठीक होगा. दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से खुद फाइंड आउट कर लें कि अरेंजमेंट उसने किस तरह की. एक जो सीरीज है उसको S1 कह दें, सम को उसके सम को S1, दूसरे को S2, तीसरे को S3 कह दें. तो ये तीन सम आप अलग अलग निकाल के उनको कैलकुलेट करें तो आपके पास ये 3n टर्म्स जो होंगी, तीनों सीरीज उसका सम आ जाएगा. तो दूसरा तरीका ये है. तो मैं आपको पहले तरीके से इसको करवाने की कोशिश करूँगा. सो फर्स्ट वन हमारे पास 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है, 3n टर्म्स तक जा रहा है. ठीक होगा. अब आप ऐसा करें कि इसकी तीन तीन टर्म्स ले लें, ताकि उसकी वजह यह है कि आपको इसका फ़ायदा होगा कि डिफरेंस हमारे पास सेम आएगा. हमें यहाँ से वैसे ही जो है ना n टर्म्स का सम मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ, 3n टर्म्स का सॉरी. तो आप ऐसा करें कि इसकी पहली तीन टर्म्स अलग कर लें, फिर उसके बाद अगली तीन टर्म्स को अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली तीन टर्म्स को अलग करेंगे, प्लस सो ऑन. अब देखें, यहाँ पर पहले तीन सीरीज थी. ठीक हो गया. तो था 3n टर्म्स तक था. अब मैंने क्या किया है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, सबको मैंने इकट्ठा कर दिया. सब कहाँ तक जाएगा, अब मेरे पास n टर्म्स तक जाएगा. अब ज़रा इसको कैलकुलेट करें तो 3 + 5 8 में से 7 गया 1 प्लस ये कितना होगा 9 + 11 20 20 - 13 तो 7 प्लस फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 15 + 17 32 32 में से 19 निकाला तो ये बन जाएगा 13 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है. ठीक होगा. अब इसमें से देखें, यहाँ पर हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज बन गई है. तो देखें 7 - 1 6 आ रहा है, 13 - 7 6 आ रहा है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिफरेंस कॉमन आ रहा है. तो यहाँ से हम लोग बना लेंगे, क्या करेंगे, A1 बनाएंगे 1 और D हमारे पास कितना आ गया 7 - 1 तो ये 6 आ गया. क्योंकि ये n टर्म्स तक तो n = n के ही रहेगा. सो सम ऑफ द n टर्म्स हमारे पास क्या होता है, सम हमारे पास होगा Sn = n/2 2A1 + n - 1 इंटू D के बराबर होता है. क्योंकि हमने सम भी निकालना है n टर्म्स तक का, तो n ही रहेगा, n/2 हो जाएगा. 2A1 हमारे पास कितना आएगा 1 हो जाएगा, प्लस n हमारे पास n ही रहेगा और d हमारे पास कितना आ जाएगा, d हमारे पास 6 होगा. इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Sn will be equal to n/2 2 को मल्टीप्लाई 2 प्लस 6n - 6 बन गया. 6 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 6n - 6 बन गया. तो ये Sn = n/2. यहाँ से देखो कि 6n तो एज इट इज़ आ जाएगा, -6 + 2 तो ये -4 बन जाएगा. तो इनमें से तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बाकी 3n - 2 बच गया. ये वाला 2 से कैंसिल होगा तो बाकी n × 3n - 2 आ गया. इसको मज़ीद अगर आप करना चाहते हैं तो n को मल्टीप्लाई करें 3n² - 2n आ. तो ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ गया.
इसी तरह आप दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं, उसके भी आप तीन तीन टर्म्स बनाएं, ठीक होगा, तीन तीन टर्म्स बनाएं, यहाँ पर n टर्म्स आ जाएगी। सो उसी तरह बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक होगा। दूसरा इसका तरीका ये था कि आप अरेंजमेंट कर लें 3 + 9 उसके बाद +15, क्योंकि देखो 3 + 9 इनका डिफरेंस 6 आ रहा है, 9 उसके बाद 15 फिर यहाँ पर 6 आ रहा है। सो यहाँ से मैंने एक आइडिया चूज़ कर लिया था कि ये मेरे पास जो है ना टर्म्स, इसका सम अलग से मुझे निकालना चाहिए। फिर उसको 5 9 हो गया, 5 11 हो गए, 5 + 6 11, 11 + 6 17। तो ये वाला एक अलग से हमारे पास सीरीज बन रही थी। इसी तरह तीसरा चेक कर ले माइनस वाले वैसे ही आपको पता चल रहा है, -16 आ गया, फिर -25। सो यहाँ से हमें कुछ अलग इसका डिफरेंस भी यहाँ पर भी सेम ही मिलेगा इन टर्म्स। सो इनको हम लोग अलग से कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये मेथड बता दिया। अगर आप चाहें तो आप दूसरा भी खुद करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, वो वैसे ही करने की आप ट्राई कीजिएगा। ये है इसका 3 + 5 - 7 + 9 +11 -13 + 15 + 17 -19 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक का है, 3n टर्म्स तक है। अब हम लोग ऐसे करते हैं कि तीनों सीरीज को अलग अलग कर देते हैं। 3 + 9 6 ऐड किया तो 9 बना, 9 के बाद फिर 15 आ गया, प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स आ गई, प्लस फिर उसके बाद 5 के बाद 11 फिर 17, यहाँ से आइडिया लगा 5 + 6 11, फिर 6 ऐड करेंगे 17 अप टू कहाँ तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है। फिर अब ये माइनस की बची हैं तो इनमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, 7 + 13 + 19 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है, n टर्म्स तक, ठीक हो गया। अब इनको अलग से हल कर लो, इनको अलग से कर लो, इनको अलग से कर लो, ठीक हो गया। सो यहाँ से a1 निकालते हैं तो a1 3 आता है। अच्छा, ये इसको आप s1 कह दें, प्लस इसको s2 कह दें और इसको s3 कह दें। यहाँ से a1 कितना आ जाएगा, 3 आ गया, d कितना आ जाएगा 9 - 3 तो कितना आ गया, 6 आ गया, और n तो n ही रहेगा, ठीक हो गया। इस तरह यहाँ से अगर देखते हैं तो इसमें हमारे पास है ये आ जाएगा a1 5 आ गया, d 11 - 5 तो 6 बन गया। तो ये मैं चले यहाँ पर एक डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसको, क्योंकि आपको चूंकि इसका पता है किस तरह किया जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा, ऐसा हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a1 + n - 1 इंटू डी के बराबर है। इस तरह ये वाला हमारे पास s2 ये भी n/2 2a1 + n - 1 इंटू डी के बराबर है। इस तरह तीसरा भी हमारे पास n/2 2a1 + n - 1 इंटू डी के बराबर है। अब ये ज़रा चेक करें, मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। n/2 इसमें और इसमें सब में ये कॉमन निकाल लें, ये कॉमन निकाल लो, वैल्यूज़ बाद में पुट कर दीजिएगा या अभी से आप पुट कर लें। यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसकी क्या आ जाएगी, a1 3 प्लस n का n ही रहेगा, और d यहाँ पर कितना आ गया 9 - 3 तो 6 आ गया, प्लस n/2। सो 2a1 यहाँ पर कितना है, s2 में 5 आ गया, प्लस n - 1 इंटू डी यहाँ पर कितना आ गया 11 - 5 तो 6 आ गया, माइनस n/2। सो 2a1 यहाँ पर कितना आ रहा है, इसमें a1 7 आ गया, प्लस n - 1 इंटू डी कितना आ गया 13 - 7 तो 6 आ गया। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद आप ख़ुद से सॉल्व कर लें या मैं ही आपको कर देता हूँ इसका। देखो सबका n/2 आप कॉमन निकाल लीजिएगा, बाकी बचेगा 2 3 6 हो गया, प्लस 6 को मल्टीप्लाई 6n - 6 हो गया, प्लस n/2 तो कॉमन आ गया तो 10 प्लस 6n - 6 हो जाएगा, ये 6 को फिर माइनस n/2 तो निकल गया तो -14 आ गया। सो माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 को n से किया तो -6n हो गया, -6 है तो बाहर चूँकि माइनस है तो +6 आ जाएगा। सो चेक करें ज़रा, ये +6n है, -6n है,
उसके बाद +6 है, -6 है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास फिर से आ रहा है 6n। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे मज़ीद कर लेना है। ये बच जाता है 6n और साथ क्या बच रहा है हमारे पास है, साथ हमारे पास बच रहा है, चेक करें ज़रा, ये आ रहा है 6 + 10। तो कितना बन जाएगा, 6 + 10 तो 16। 16 में से 14 निकाला तो ये बच जाता है हमारे पास 2। 16 में से 14 निकालते हैं, 6 + 10 16 -12 14, तो ये बच जाता है 2। तो 2 आप मज़ीद इसमें से कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाता है n/2। 2 आ गया कॉमन, बाकी 3n + 1 बच गया। तो ये वाला 2 इससे ख़त्म हो गया, तो बाकी n को मल्टीप्लाई कर 3n² + n आ गया। तो इस तरह से करके देखें, फाइनली आपके पास वही सलूशन आया जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट मेथड्स के साथ किया था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हाँ, ये जो इसका सेकंड पार्ट है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद से करना है और मुझे करके आप लोगों ने बताना है। जिसने किया होगा वो मुझे ज़रूर उसका बताए और मेरे साथ शेयर भी करे कि सर मैंने ये कर लिया है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग ऐसा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ना उनको करने की कोशिश करें।